ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से टिड्डियों का एक बड़ा दल गुजरा है। टिड्डियों ने कुछ घरों और पेड़ों पर अपना ठिकाना बना लिया है। लोगों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया है और बस्सी के पास नया टिड्डी दल जो है वो मौजूद है। तो लोग अपने तरीके से टिड्डियों को भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या है, शहर के आसपास के इलाकों में फसलों और पेड़ों पर हमला बोल चुके टिड्डियों का रौद्र रूप देखकर किसानों के हाथ पांव फूल गए हैं। टिड्डियों का सबसे ज्यादा प्रकोप सरना चौड़ और सांचोता गांव में है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डी प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। कृषि मंत्री भी मान रहे हैं कि बड़े स्तर पर हुए टिड्डियों के हमले से निपटना बड़ी चुनौती है। पास के गांवों की वो अपने इंडिविजुअल खेतों की तारबंदी की इस प्रकार है, तो कई खेतों में जाने में भी अवरोध हो रहा है। किसान भी लगे हुए हैं। कुछ ही हाइट पे बैठ गई, जो पेड़ों की हाइट है, तो वहां तक दवा स्प्रे हो नहीं सकता। यहाँ पशुपालन का बहुत बड़ा काम है, जिसका चारा है, तो हर जगह स्प्रे कर नहीं सकते। अभी इसमें लगे हुए हैं कि किस तरीके से जहां जहां ये शहर में उधर है उसको तो बाहर ले जाके दूसरी जगह जहाँ बैठेगी सेकंड फेज में वहां मारने की कोशिश करेंगे। पर गाँव में भी आप देख रहे हो या किसानों को सबको मोटिव पहली बार आई है, तो एक तो कई लोगों ने तो बचपन से लेकर 30-30, 40-40 साल तक आज तक टिड्डी देखी नहीं, तो एक अलग माहौल देखने वालों का बना हुआ है। कुछ किसान जो पुराने हैं वो समझते हैं, वो अपने हिसाब से लगे हुए, कुछ थाली पीट रहे हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो सारा चल रहा है। प्रशासन लगा हुआ है, करते हैं इसका, क्योंकि ये तो बार बार जो पीछे से लगातार दबाव बना हुआ है टिड्डी दल का, उससे काफी परेशानी हो रही है। टिड्डियों का दल हरियाली को चट करते हुए लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और अब आसमान में उड़ता आतंक शहर के दादी का फाटक, विद्याधर नगर और मुरलीपुरा स्कीम इलाके में भी दस्तक दे चुका है। टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए कृषि विभाग के साथ टिड्डी नियंत्रण संगठन के अधिकारी कर्मचारी दवाओं का छिड़काव करने में जुटे हैं। इसके लिए 22 ट्रैक्टर, माउंटेन स्प्रेयर और 3 दमकल की गाड़ियों से पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जा रहा है। बहुत लंबा स्वार्म है, इसमें करीब 5-6 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके साथ में 1.5-2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में स्वार्म है। इस स्वार्म को नियंत्रण करने के लिए कृषि विभाग द्वारा करीब 20 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे और 3 फायर ब्रिगेड काम में ली गई है। इसको काफी हद तक हमने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टिड्डियों का हमला इतना बड़ा है कि इसे कंट्रोल की कवायद नाकाफी साबित हो रही है और बर्बादी ज्यादा हो रही है। समय रहते उड़ता आतंक का अंत नहीं हुआ तो तबाही किसानों को पूरी तरह तबाह कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दौसा में बीते एक सप्ताह में टिड्डियों ने तीसरी बार हमला बोला है। जिले के रामगढ़ पचवारा उपखंड क्षेत्र के कुपावास और हिमल्यावास इलाके में टिड्डियों के हमले से मूंगफली की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान थाली पीटकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कृषि विभाग टिड्डियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। विभाग की ओर से दवाइयों का छिड़काव करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि टिड्डियों का दल जल्द ही सवाई माधोपुर या करौली जिले में भी दाखिल हो सकता है। तीसरी बार टिड्डियों ने हमला किया है। आज तुंगा के रास्ते से अभी रामगढ़ जो पचवारा का क्षेत्र है, हमारे दौसा जिले की जो सीमा है, उसमें हेमलियावास और जो कुपावास गांव है उसमें होकर के दौसा जिले में पुनः तीसरी बार टिड्डियों ने हमला किया है। इसमें हमारा जो पूरा कृषि विभाग है उसके सभी आला अधिकारी और फील्ड स्टाफ क्षेत्र के किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। वहीं जयपुर में टिड्डियों के आतंक पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि अगर देश के किसानों की फसल बर्बाद हुई तो किसान प्रदेश सरकार को और सरकार के मुखिया को कभी माफ नहीं करेगा। चौधरी साहब, इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है, देश का किसान हो सकता है कि अगर टिड्डी दल अपनी पूरी ताकत के साथ, जैसा अफ्रीका में भी बता रहे हैं कि और उनकी ब्रीडिंग हो रही है, अगर हमला कर दिया तो भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि देश जो
राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनको कभी किसान माफ नहीं करेगा। क्योंकि इस तरह से अगर एक सिर्फ हर कोई योजना, अगर कोई काम हो तो कहते हैं ये केंद्र का विषय है, बार बार किसी केंद्र के ऊपर डालने से क्या होगा? जब काम उनका है वो उन्हीं को करना पड़ेगा। और भारत सरकार ने जो आज जो टिड्डी है उसका नुकसान जो होता है वो सीधा सा है कि जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर भारत सरकार के कर्मी होते हैं, वो जाकर छिड़काव करते हैं, और जहाँ एग्रीकल्चर जमीन है वहां पर राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हमने बार बार कहा वहां पर आप छिड़काव कीजिए ताकि किसानों का नुकसान नहीं हो, और लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक ही बात है, उनको सिर्फ एक ट्वीट करने का शौक है। अशोक जी गहलोत को ट्वीट कर देते हैं, हमने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन क्या आप उनकी खुद की कोई जिम्मेवारियां नहीं है? आज किसान इस टिड्डी की वजह से परेशान हो रहा है। राजस्थान का ही नहीं, ये टिड्डी अगर आगे बढ़ी तो हिंदुस्तान के अंदर भी नुकसान कर सकती है। तो इसका एकमात्र कोई जिम्मेवार होगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार होंगे। तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी फ्रंट फुट पर आकर स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार को जो काम, स्टेट गवर्नमेंट को जो काम करने चाहिए थे वो उतने प्रभावी तरीके से नहीं किए गए, और उसी का नतीजा है कि टिड्डी इतने अंदर तक घुस गई देश के कई राज्यों तक। और आगे अगर कोई बड़ी त्रासदी होती है किसानों के साथ में तो उसकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार होगी। सहयोगी जगदीश गौतम के साथ अभिषेक आडा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लॉकडाउन